रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि वे मानते हैं कि नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों में वे नहीं जीतेंगे। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयों की वजह से है। वार्षिक महंगाई 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। अमेरिकियों का कांग्रेस में रिपब्लिकनों के प्रति नजरिया और भी खराब होता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महंगाई से कैसे निपट रहे हैं, इस पर भी उनकी राय खराब हो रही है और ईरान के साथ युद्ध को लेकर भी उनका नजरिया और नकारात्मक हो गया है। कई सर्वेक्षणों में डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकृति रेटिंग उनके दूसरे कार्यकाल में सबसे कम रही है। और व्हाइट हाउस का मुख्य संदेश कि हालात फिर भी जो बाइडेन के समय से बेहतर हैं, अब लगभग काम नहीं कर रहा है। अब कई सर्वे दिखा रहे हैं कि ईरान से युद्ध और महंगाई के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से ज्यादा अमेरिकी असंतुष्ट हैं। ट्रंप की नीतियों की अस्वीकृति का स्तर रिकॉर्ड 62% तक पहुंच गया है। इसी दौरान अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसनेट मानते हैं कि ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में गिरावट अगर भगवान ने चाहा तो इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है। स्कॉट बेसनेट के अनुसार युद्ध से पहले की पेट्रोल कीमतों पर लौटने की उम्मीद ठीक नहीं है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और सवाल कमेंट करें। कमेंटारी pod этим वीडियो। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहां ताज़ा खबरें तुरंत पोस्ट होती हैं। MSNAU एजेंसी ने चुनाव तैयारी के दौरान रिपब्लिकन सेनेटरों और कांग्रेस सदस्यों से बातचीत में कुछ चौंकाने वाली बातें सुनी। रिपब्लिकन्स अब लगभग मान चुके हैं कि इस साल के चुनाव वे शायद हार जाएंगे। एजेंसी के अनुसार वार्षिक महंगाई 3 साल में सबसे ज्यादा है और अमेरिकी अब कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के प्रति ज्यादा नकारात्मक हैं, क्योंकि वे ट्रंप का विरोध नहीं करते बल्कि उनकी इच्छाओं के आगे झुकते हैं। अमेरिकी ट्रंप की ईरान जंग नहीं चाहते, लेकिन वे महंगाई से और ज्यादा नाखुश हैं। कई सर्वेक्षणों में उनकी स्वीकृति रेटिंग न्यूनतम स्तर पर है। आगे मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। व्हाइट हाउस का संदेश कि स्थिति फिर भी जो बाइडेन के समय से बेहतर है, अब लगभग काम नहीं कर रहा है। पहली नजर में यह चुनावी अभियान के लिए एक बहुत ही फायदेमंद संदेश जैसा लगता है। बचाव जो अतीत की ओर केंद्रित है, उस समय जब मतदाता भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। ग्रोसरी स्टोर्स में बढ़ती कीमतें, पेट्रोल पंपों के दाम और बिना किसी स्पष्ट अंत वाली जंग। निजी तौर पर ट्रंप के कुछ सहयोगी भी इसे स्वीकारते हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने MSNAU को बताया कि अब हमें समझ आ गया है कि हमारी मध्यावधि चुनाव में हार लगभग तय है। और इन निराशावादी भावनाओं को समझने के लिए हमें ठोस आंकड़ों और वस्तुनिष्ठ संकेतकों की ओर देखना होगा। 2010 के बाद पहली बार मतदाता कह रहे हैं कि वे अर्थव्यवस्था के मामलों में रिपब्लिकनों की तुलना में डेमोक्रेट्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब ध्यान दीजिए, रिपब्लिकन टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ के हालिया सर्वे के मुताबिक 52% लोग डेमोक्रेट्स पर और 48% लोग रिपब्लिकनों पर भरोसा करते हैं। मैं दोहराता हूं, ये रिपब्लिकनों का सर्वे है। रिपब्लिकनों ने इस साल के बाकी हिस्से के लिए अपने अनुमान मुख्य रूप से और भी खराब कर दिए हैं। ऊर्जा विश्लेषकों चेतावनी दे रहे हैं कि तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। और मूडीज की मंदी मॉडल अब अगले 12 महीनों में अमेरिका में मंदी की संभावना को 50-50 पर आंक रही है। लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने और भी दिलचस्प तरीके से बात की। उन्होंने अचानक कहा कि ऊर्जा संसाधनों की कीमतें, जो इस समय मध्य पूर्व में युद्ध के कारण तेजी से बढ़ रही हैं, उन्हें कम होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, बल्कि सबसे अच्छे हालात में साल के अंत तक। उनके अनुसार संघर्ष खत्म होने के बाद तेल कीमतें काफी घटेंगी, लेकिन तुरंत नहीं। और बेशक जितनी लंबी ये जंग चलेगी, बेसॉन कहते हैं, उतना ही ज्यादा समय बाजार को संभलने में लगेगा। अभी इससे साफ है कि कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ऊंची पेट्रोल कीमतों के साथ जा रही है और इसका ऐतिहासिक रूप से हमेशा अमेरिका में चुनावी माहौल पर असर पड़ा है। फिर भी MS नाउ यही कहता है। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकनों को दौर से बाहर ना मानने की अपील हो रही है। अगर 2024 ने कुछ दिखाया है, वहां कहा जा रहा है, तो वो ये है कि राजनीतिक स्थिति कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह बदल सकती है। खबरें तेजी से बदलती हैं और मतदाताओं की याददाश्त छोटी होती है। एक अधिकारी ने कहा कि व्हाइट हाउस के आंतरिक सर्वेक्षण अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन सार्वजनिक सर्वेक्षणों जितने निराशाजनक भी नहीं हैं। अभी बहुत काम बाकी है और ये कोई राज नहीं है, लेकिन समय भी काफी है, इस अधिकारी ने कहा।
रिपब्लिकन रणनीतिकारों में झुंझलाहट बढ़ रही है। वे मानते हैं कि ट्रंप और उनकी टीम मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने में धीमे हैं। ट्रंप ईरान से युद्ध में व्यस्त हैं और व्हाइट हाउस में $400 मिलियन का बॉलरूम बनवा रहे हैं। Что стало все-таки политической проблемой? ये इस बात का प्रतीक है कि ये मतदाताओं की वास्तविक समस्याओं से एक तरह की दूरी है। यानी मतदाताओं के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और इसी दौरान ट्रंप $400 मिलियन खर्च कर रहे हैं एक बॉलरूम बनाने में, जहां वो मेहमानों के साथ शानदार डिनर करेंगे। इस समय अधिक अमेरिकी लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ युद्ध और बढ़ती कीमतों पर की गई कार्रवाइयों से असंतुष्ट हैं। अब एपिसोड का सबसे दिलचस्प हिस्सा। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर अविश्वास का स्तर 62% तक पहुंच गया है और ये 3 मीडिया संस्थानों द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के नतीजे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज और इप्सोस। ये डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते अब तक का रिकॉर्ड है, जिसमें पहला कार्यकाल भी शामिल है। राष्ट्रपति की कुल स्वीकृति रेटिंग गिरकर 37% पर आ गई है। वहीं स्वतंत्र मतदाताओं में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 25% का समर्थन मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग पर विदेश नीति और अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा असर है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग की 66% अमेरिकी आलोचना कर रहे हैं और सिर्फ 33% लोग इसके पक्ष में हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों का समर्थन 34% नागरिक कर रहे हैं। गिरावट पेट्रोल की कीमतों में उछाल के बीच 7% अंकों की रही, लेकिन बेसेंट के अनुसार साल के अंत तक कीमतों में कमी की उम्मीद नहीं है। इसी तरह यहां भी रेटिंग्स कम होंगी। महंगाई पर राष्ट्रपति की नीति को मंजूरी देने वालों की संख्या 27% रह गई है। जीवन यापन की कुल लागत को लेकर ट्रंप को सबसे कम अंक मिले हैं। इसे केवल 23% अमेरिकी ही समर्थन करते हैं, जबकि 76% इसका समर्थन नहीं करते। 76% अमेरिकी कहते हैं कि जीवन यापन की कुल लागत को लेकर ट्रंप की नीति बहुत खराब है, ये नकारात्मक है, ये बुरी है। 76%। और यहां एक विरोधाभास है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो परंपरागत रूप से मजबूत मुद्दा था वो है आप्रवासन, वो भी अब नकारात्मक हो गया है। इस दिशा में उठाए गए कदमों को 40% अमेरिकी ही मंजूरी देते हैं, जबकि 59% इसका विरोध करते हैं। वे ट्रंप की प्रवासन नीति के खिलाफ हैं। इसके अलावा ट्रंप की नेतृत्व क्षमता पर अमेरिकियों का संदेह बढ़ रहा है। 59% मानते हैं कि उनमें मानसिक तीक्ष्णता की कमी है, जबकि 55% का कहना है कि उनकी शारीरिक स्थिति राष्ट्रपति के कर्तव्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। 71% नागरिकों का मानना है कि वो ईमानदार और भरोसेमंद नहीं हैं। 67% को पूरा विश्वास है कि वो संतुलित निर्णय नहीं ले सकते और 54% लोग उन्हें एक कमजोर नेता मानते हैं। ट्रंप प्रशासन की प्रमुख हस्तियों को भी नकारात्मक आंका गया है, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, एफबीआई निदेशक कैश पटेल, पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ, उपराष्ट्रपति जे डिवेंस और विदेश मंत्री मार्क रूबियो। और एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने विश्वास का सकारात्मक संतुलन दिखाया वे फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावल हैं, जिनके साथ ट्रंप का, याद दिला दूं, टकराव है। इसी पृष्ठभूमि में रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस में स्थिति खोने का खतरा है। सर्वेक्षण के अनुसार डेमोक्रेट्स पहले ही प्रतिनिधि सभा के चुनावों में उन्हें 5% अंकों से पीछे छोड़ चुके हैं और उन मतदाताओं में जिनकी कोई स्पष्ट पार्टी पसंद नहीं है, अंतर और भी ज्यादा है। डेमोक्रेट्स के पक्ष में 49 बनाम 32%। यहीं विराम देता हूं। अपनी राय कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। इसके अलावा अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या सशुल्क प्रायोजक सदस्यता के जरिए, जो लिंक और विवरण में दिए गए हैं, ऐसा कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। और आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये YouTube चैनल को सपोर्ट करने का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।